हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल के इंटरमीडिएट डेवलपर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे थे, क्वेश्चंस बच गए थे, हम उसको पार्ट 2 के अंदर कवर कर रहे हैं। तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू ये जानना चाहेगा कि जो लारावेल के जो कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले हमारा आता है सर्विस कंटेनर, जिसके अंदर हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड बाइंडिंग करते हैं। और फिर आता है आपका सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हम लोग अपनी एप्लीकेशन को बूट स्ट्रैप करते हैं। पूरा जो भी आपकी सर्विसेज होते हैं जैसे राउटिंग वगैरह हो गया, इन सभी को हम लोग बूट स्ट्रैप करते हैं, यानी कि उसको हम लोग अपने जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। फिर आते हैं आपके फसाड्स। तो जो भी आपके फसाड्स है जैसे ऑथ हो गया, कैश हो गया, राउट हो गया, मिडिल वेयर हो गया, इसको हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं फसाड्स के अंदर, जो लारावेल का एक कोर पार्ट है। और फिर है आपका मिडिलवेयर जो कि फ़िल्टरिंग का काम करता है बेसिकली। और फिर आता है आपका एलोक्वेंट ORM, जिसके अंदर हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखनी नहीं पड़ती है और हम लोग एलोक्वेंट ORM का यूज़ करके डेटा को फैच, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर पाते हैं यहाँ पर। और आता है फिर आपका मॉड्यूलैरिटी, यानी कि जो भी आपकी ऐप होता है वो आपका रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने में आपकी ये मदद करता है। इसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें आप मॉड्यूल के वाइज के हिसाब से आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारे लारावेल के कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट आर लारावेल पाइपलाइंस एंड हाउ डू यू यूज़ इट। तो जो लारावेल के अंदर जो पाइपलाइन है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग फ़िल्टरिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाइपलाइन इज़ अ डिज़ाइन पैटर्न। ये हमारा एक जो है डिज़ाइन पैटर्न है दैट अलाउ यू पास एन ऑब्जेक्ट। एक आप ऑब्जेक्ट उसके अंदर पास करते हो या कोई एक डेटा आप पास करते हो और फिर उसको आप जो है प्रोसेसिंग के स्टेज में आप डाल देते हो कि इस डेटा को हमें प्रोसेस करना है, फिल्टर आउट करना है। ईच स्टेज कैन मॉडिफाई और प्रोसेस द ऑब्जेक्ट बिफोर पासिंग इट इनटू द नेक्स्ट स्टेज। ये हमारा यूज़फुल होता है मिडिलवेयर के केस में, जैसे कि आप देखते हो कि एक राउट के अंदर हम लोग मल्टीपल मिडिलवेयर वहाँ पर लगा देते हैं। तो मिडिलवेयर का काम होता है आपको जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको फ़िल्टरिंग करना है ना, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो भी आती है, और वहाँ पर आप देखोगे रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग और इन सब कामों में हम इसका यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है या फ़िल्टरिंग का काम करना होता है। पाइपलाइन कैसे काम करती है, हाउ डज़ अ पाइपलाइन वर्क। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक इनपुट देते हैं, कोई एक डेटा हम लोग पास करते हैं पाइपलाइन के अंदर। पाइपलाइन उस डेटा को प्रोसेस करती है, उसको फ़िल्टर करती है अपने क्लास या फंक्शंस के माध्यम से। जो भी हमारे पास प्रोसेसिंग का काम है वो हमारा इन दोनों पाइप्स के थ्रू होता है। उसके बाद जो आउटपुट होता है वो हमारा फिर बाहर निकलता है इस प्रोसेसिंग के बाद। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे पाइपलाइन को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रखे हैं लारावेल की, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे एग्जांपल ऑफ अ क्लोजर पाइप, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। जो फंक्शन का काम क्या है कि यहाँ से हम लोग एक इनपुट डेटा पास कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग पाइप 1 ऐसे करके ऐड कर दे रहे हैं और हम उसको रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट करें। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है ये अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपना लारावेल का पार्ट है, ये अपना कोर PHP का पार्ट नहीं है। तो जो नेक्स्ट है ये क्या कर रहा है कि ये बोल रहा है कि अब आप नेक्स्ट पाइप पे चले जाओ, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग ये जो अपना क्लोजर पाइप है, ये हमारा जो फंक्शन है, इसको हम लोग मॉडिफाई करने के बाद यहाँ से फिर हम इसको इसी रिक्वेस्ट को जो अपना इनपुट है इसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे पास कर दे रहे हैं। और फिर हमारे पास एक यहाँ पर आप देखोगे एक इन्वोकेबल क्लास है जो कि एक सिंगल क्लास होती है, सिंगल मेथड क्लास होती है बेसिकली। ये हमारा मैजिक मेथड होता है PHP का। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम एक कंट्रोलर बनाते हैं और उसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड हम लोग यहाँ पर रखते हैं जो कि सिंगल कंट्रोलर बेस्ड होता है। तो इसके अंदर भी हम लोग वही काम कर रहे हैं जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर बस हम लोग पाइप 2 लिख रहे हैं बस, और हम इसको रिटर्न करते हैं नेक्स्ट इनपुट के पास। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पाइप है, आप यहाँ पर देखोगे। अब ये है हमारा पाइप को यूज़ करने का, यानी कि जो हमारा इनपुट डेटा है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे इनपुट है, इनिशियल इनपुट एक स्ट्रिंग है, इसको हम लोग इस पाइप के थ्रू पास कर रहे हैं। जो आप यहाँ पर देखोगे ये हमारा रियल इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पर हमने बोला कि ऐप पाइपलाइन क्लास जो हमारी ये वाली क्लास है, और इसके अंदर से हमने इस क्लास के अंदर हमने डेटा सेंड किया जो कि इनपुट डेटा है ये वाला। ये हमारे पाइप का जो भी स्टेजेस है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करें कि पाइप 1 के थ्रू पास करें जो यहाँ पर फंक्शन है जो कि क्लोजर पाइप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोजर फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग पाइप 1 पास कर रहे हैं। उसके बाद जो भी डेटा यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उसके बाद सेम डेटा को हम लोग पाइप 2 के अंदर पास कर दे रहे हैं। और ऐसे ही आप चाहोगे तो आप यहाँ पे मल्टीपल पाइप्स के अंदर आप जो है मल्टीपल क्लासेस आप ऐड कर पाओगे या फंक्शंस आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे। और लास्ट में फिर आपका देन मेथड कॉल होगा और यहाँ पर ये क्या करें कि ये रिटर्न कर दे रहा है जो भी फाइनल प्रोसेसिंग है, और यहाँ पर लिखा हुआ फाइनल प्रोसेस। और जब आप रिजल्ट को जब आप यहाँ पे प्रिंट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इनिशियल इनपुट जो कि ये चीज़ है। फिर यहाँ पर है पाइप 1 जो आप यहाँ से देख सकते हो, इसके अंदर हमने यहाँ पे पाइप 1 ऐड किया था। और फिर है पाइप 2 जो आप यहाँ पे क्लास के अंदर ऐड हुआ है, जो आप देख सकते हो यहाँ से फर्स्ट में ऐड हुआ यहाँ पर
फिर ऐड हुआ यहाँ पर, और फिर फाइनल आउटपुट जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका रियल वर्ल्ड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस में आप पाइपलाइन आप जब मिडिलवेयर में आप यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप HTTP रिक्वेस्ट को आप जब फ़िल्टरिंग का काम करते हैं और डेटा को ट्रांसफ़ॉर्म करना हुआ, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर पाते हो। जैसे सैनिटाइज़ करना होता है, किसी API के रिस्पॉन्स को आपको कन्वर्ट करना होता है, और जैसे आप वैलिडेशन के अंदर भी आप यूज़ करते हो, वैलिडेशन एंड फ़िल्टरिंग के काम में, वहाँ पर भी आप अपने रिक्वेस्ट को आप फ़िल्टर करते रहते हो। फिर आप टास्क प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर पाइपलाइन कैन बी यूज टू प्रोसेस टास्क इन अ सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग एन ऑर्डर थ्रू मल्टीपल स्टेजेस, जैसे वैलिडेशन, पेमेंट, शिपिंग, ये सारा काम आप पाइपलाइन के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जब आप थोड़ा सा आप एक सीनियर डेवलपर हो जाते हो, तो आप कुछ ऐसा कोड लिखते हो जो कि रीयूजेबल हो सके। नेक्स्ट है अपना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट डिलीट, आप यहाँ पर देख सकते हो सॉफ्ट डिलीट्स होता है और एक हार्ड डिलीट होता है। तो यहाँ पर सिर्फ टर्म का फ़र्क है, मेरे को लगता है कि आपको दोनों के बारे में पता होगा। तो सॉफ्ट डिलीट के अंदर क्या होता है कि हमारे टेबल के अंदर एक कॉलम होता है जो कि डिलीटेड एट होता है, तो उसकी मदद से हम लोग इसको यूज़ करते हैं सॉफ्ट डिलीट का, ताकि जो रिकॉर्ड है वो अपना डिलीट होने के बाद भी हमारे डेटाबेस में रहे, परमानेंटली डिलीट ना हो जाए। और एक होता है आपका हार्ड डिलीट। हार्ड डिलीट में क्या होता है कि परमानेंटली आपका रिकॉर्ड डेटाबेस से कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग डिलीट का जब हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा हार्ड डिलीट हो गया बेसिकली, जहाँ पर क्या होता है कि आपका जो ID1 है, जो यूज़र है, वो यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पर डिलीट हो जाता है। और वहाँ पर अगर आपने सॉफ्ट डिलीट अगर आपने इनेबल किया होगा, तो उस केस में ये आपका कंप्लीटली डिलीट नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपका वो रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में होगा, लेकिन वो यूज़र उसको फैच नहीं कर सकता, क्योंकि आपने डिलीटेड एट कॉलम आपने अपने टेबल के अंदर ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक है कि राउट गेट और राउट मैच में क्या अंतर है। तो राउट गेट क्या होता है कि जब आप सिंपल एक गेट HTTP रिक्वेस्ट यानी होम पेज या अबाउट अस पेज आप रिक्वेस्ट करते हो, राउट मैच के अंदर क्या होता है कि आपका जो HTTP रिक्वेस्ट है, जो मेथड्स हैं, वो आप मल्टीपल आप मेथड्स आप यहाँ पे एज अ एरे के अंदर पास कर सकते हो। जैसे गेट हो गया, या पोस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया, वो सारे मेथड्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर राउट मैच, जिसके अंदर हमने गेट और पोस्ट दोनों हमने पास किया हुआ है, और ये हमारा हो गया URL एंड पॉइंट, और यहाँ से आपने कंट्रोलर पास कर दिया कि कौन सा मेथड इसको प्रोसेस करने वाला है। अगर आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर राउट्स हैं हमारे पास, गेट, पोस्ट, पुट, मैच, डिलीट ऑप्शंस, ये सारे राउट्स हैं, है ना, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि राउट मैच भी यूज़ किया गया, जिसके अंदर गेट और पोस्ट दोनों यूज़ किया गया, और यहाँ पर आप देखोगे बैकस्लैश है, और इसके अंदर फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हो जो भी आपके राउट्स रहेंगे। तो जो भी गेट एंड पोस्ट के राउट्स रहेंगे वो सारे यहाँ पर रहेंगे। पोस्ट के राउट आप अलग कर सकते हो, पुट के राउट्स आप सारे अलग कर सकते हो, इस तरीके से। तो ये आपके राउट्स फाइल को एक तरह से क्लीन रखने के लिए है कि आप किस तरीके से आप उसको रखना चाहते हो। ये डेवलपर के ऊपर होता है कि वो कौन सा पैटर्न उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि आपका लारावेल के अंदर क्वेरी स्कोप्स क्या होते हैं। तो क्वेरी स्कोप क्या होता है कि कभी कभी आपके पास कुछ जैसे एक्टिव हो गया है ना, यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर स्टेटस एक्टिव है, मान लीजिए कोई एक कॉलम है आपके डेटाबेस के अंदर, तो आप क्या चाहोगे कि जो भी कोई एक पोस्ट फैच करे कोई एक बंदा, तो हमेशा वो एक्टिव पोस्ट ही फैच करे। ऐसा ना हो कि वो कोई इनएक्टिव पोस्ट फैच कर ले, यानी कि उस फ्रंट एंड पर दिखाई दे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मॉडल, मान लीजिए यहाँ पर पोस्ट है, और यहाँ पर हम लोग एक्टिव मेथड को हम लोग यहाँ पर हिट करते हैं, और ये रहा आपका गेट करके। तो एक्टिव ये आपका स्कोप हो गया, जो आपने यहाँ पर मॉडल के अंदर आपने मान लीजिए यहाँ पर पोस्ट है, तो आपने यहाँ पर ये पोस्ट मॉडल के अंदर आपने इसको डिफाइन किया होगा, जो कि स्कोप एक्टिव करके है। फिर आपने यहाँ पे लिखा पोस्ट, एक्टिव और गेट, तो हमेशा क्या होगा कि वही पोस्ट फैच होंगे जो आपके एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट आर रेट लिमिटिंग इन लारावेल एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। तो ये क्वेश्चन अक्सर उस टाइम पूछा जाता है जब आप एक APIs वगैरह बनाते हो। थ्रॉटल एक जो मिडिल वेयर है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, टर्म भी यूज़ किया गया है, और यहाँ पर ये बोला गया है कि आप कितने समय में कितनी बार आप उसको हिट करना चाहते हो। तो ये एक टाइम फ्रेम होता है, जिसके अंदर ये होता है कि रेट लिमिटिंग कंट्रोल्स द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अ यूज़र कैन मेक इन अ गिवन टाइम फ्रेम, कि एक टाइम फ्रेम के अंदर एक यूज़र कितनी बार रिक्वेस्ट यहाँ पर कर सकता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर 60 रिक्वेस्ट वो कर सकता है 1 मिनट के अंदर। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको 60 की जगह पे आप कुछ और रखना कि मान लीजिए आप चाहते हो कि 1 मिनट के अंदर यूज़र 10 बार या 15 बार ही रिक्वेस्ट करे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो कि API के केस में अच्छा होता है। क्योंकि मान लीजिए कि आपका ये जो यूज़र है वो API एंड पॉइंट हिट कर रहा है,
मल्टीपल टाइम्स, है ना, 1 मिनट के अंदर मान लीजिए 60 से वो ज़्यादा बार करा तो उस केस में वो उसको एरर देगा कि आपको अभी वेट करना पड़ेगा। आपने मल्टीपल क्वेरीज आपने फायर की हुई है जो काफ़ी आपकी हेल्पफुल है आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से। पासवर्ड को क्रैक करने के लिए कुछ लोग आपकी एपीआई को हिट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर थ्रॉटल का यूज़ करते हैं। आपके जो ऐप फसाड है और आपका जो ऐप हेल्पर है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ पर इंटरव्यूअर ये जानना चाहेगा कि आप फसाड और हेल्पर्स के अंदर आप कितना डिफरेंसेस आप समझते हो, और जो लारावेल के जो इनबिल्ट आपके फसाड्स और हेल्पर्स हैं उनके बीच में आप कितना डिफरेंसेस और आप उनके बारे में क्या जानते हो, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन दोनों काम सेम होता है ऐप का और यहाँ पर जो ऐप हेल्पर है दोनों का, जो हमारा एक ग्लोबल फंक्शन है और ये आपका फसाड है, तो ये दोनों का काम सेम होता है, बस आपके यूज़ करने के तरीके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर है कि ऐप फसाड प्रोवाइड्स स्टैटिक लाइक इंटरफेस टू एक्सेस द एप्लीकेशन कंटेनर। लाइक इंटरफेस की तरह आप इसको यूज़ करते हो। अगर आप कंट्रोलर के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हो या आप मॉडल के अंदर अगर आप यूज़ करो तो वहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे कि ऐप फसाड का यूज़ किया जाता है। जो आपका ऐप हेल्पर है वो एक ग्लोबल हेल्पर फंक्शन होता है और इसका यूज़ आप जैसे कि व्यू के अंदर आप कर सकते हो या राउट के अंदर कर सकते हो। तो इसको आपको जो आपका ऐप फसाड है इसको आपको यूज़ करने के लिए आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आप इसको यूज़ कर पाओगे। बट हेल्पर के केस में आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप कहीं पर भी आप अपने ऐप के अंदर, आप अपने व्यू फाइल के अंदर यानी ब्रेड जो फाइल है उसके अंदर, या फिर आप कहीं पर भी आप इसको लारावेल एप्लीकेशन के अंदर ग्लोबली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो बोथ आर इंटरचेंजेबल, यानी कि आप एक दूसरे की जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, बट द हेल्पर इज मोर कंसाइज। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज लेजी लोडिंग। आपका लेजी लोडिंग क्या है एंड ईगर लोडिंग क्या है। तो इस चीज़ से इंटरव्यूअर ये जानना चाह सकता है कि आप क्वेरीज के बारे में आप कितना सतर्क है, लेजी लोडिंग और ईगर लोडिंग के बारे में आप कितना जानते हैं, क्योंकि अगर आपने एक गलती की तो आपको मल्टीपल क्वेरीज आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपकी फायर होगी। तो यहाँ पर लेजी लोडिंग क्या होता है कि लोड्स रिलेशनशिप ओनली व्हेन एक्सेस्ड लीडिंग टू मल्टीपल क्वेरीज। तो लेजी लोडिंग के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए एक यूज़र है और यूज़र अपने पोस्ट को फैच करना चाहता है। तो मान लीजिए पहले आपने यूज़र को फैच किया और फिर उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट को आप फैच करते हो, तो क्या होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेरीज यहाँ पर बढ़ जाएंगे कि एक क्वेरी आपके यूज़र के फैच करने की हुई और एक क्वेरी आपके पोस्ट की आपकी फैच करने की हुई। और अगर आपने यही काम अगर आपने लूप के अंदर कर दिया तो फिर ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर फैच करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक यूज़र है जो हमने फाइंड किया हुआ है और उसका हमने यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे फैच करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक लेजी लोडिंग हो गया, मल्टीपल क्वेरीज यहाँ पे फैच करेगा, यूज़ करेगा, एक तो एक यूज़र के लिए और एक यहाँ पर पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका कि ईगर लोडिंग। तो लोड्स रिलेशनशिप अप फ्रंट विद द मेन क्वेरी यूजिंग विथ करके। तो आपने देखा होगा कि मल्टीपल टाइम्स हम लोग यहाँ पर विथ का यूज़ करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि एक ही क्वेरी के अंदर हमारा दोनों चीज़ फैच हो जाए, यूज़र भी और पोस्ट पे को ऐसे एक्सेस करते हो जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सेस किया था। तो कोई एडिशनल क्वेरी यहाँ पर फायर नहीं हो रही है, अदरवाइज़ यहाँ पर एक क्वेरी आपकी फायर होगी और एक क्वेरी यहाँ पर भी, और इसके अंदर क्या होगा कि एक क्वेरी सिर्फ यहीं पर फायर होगी और यहाँ पर आपको क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये ऑलरेडी इसी कलेक्शन के अंदर हमारे यूज़र के अंदर स्टोर्ड है, तो ये उसको वहाँ से फैच करके आपको दे देगा। अगर आप इसको लूप में भी डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास मॉडल है विद रिलेशन और उसको आप गेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हाउ डू यू डीबग लारावेल एप्लीकेशंस इफेक्टिवली। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर ये जानना चाह सकता है कि आप लारावेल के अंदर अगर आप कहीं फंसते हो, कहीं एक प्रॉब्लम आती है, कुछ एरर आती है, तो आप उसको डीबग कैसे करते हो, क्या क्या स्टेप्स आप लेते हो। तो वहाँ पर वो जानना चाह सकता है कि आप किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हो, लारावेल की जो कोर चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का। तो फर्स्ट आप बता सकते हो कि मैं सबसे पहले यहाँ पर डी और डंप का यहाँ पर यूज़ करता हूँ, जिससे कि मुझे बहुत जल्दी रिकॉर्ड मिल जाता है और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और अगर थोड़ा-सा और ज़्यादा जैसे कि क्यूब वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पे टेलीस्कोप का यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर से मुझे डिबगिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है कि मैं यहाँ पर अपना लॉग्स का यूज़ करता हूँ। जैसे कुछ पेमेंट्स वगैरह मैं बना रहा हूँ, वहाँ पे कुछ एरर आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे पता नहीं चल पा रहा है, तो ज़्यादातर मैं यहाँ पर लॉग देखता हूँ कि लॉग के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, जो कि मुझे स्टोरेज लॉग्स और laravel.log फाइल के अंदर यहाँ पर मिल जाता है और वहाँ से मुझे ईज़िली सारी एप्लीकेशन की जो डिटेल्स हैं वो मुझे देखने को मिल जाती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जवाब दूँगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।